वो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं, जो उसके अंदर स्टॉक्स आते हैं, इज बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग, शेयर प्राइस कहाँ जाएगी? ऊपर। तो इन्होंने ये क्या करते थे, जब प्रीमियम ऊपर जाते थे तो उनको शॉर्ट करते थे। इफ यू थिंक अबाउट एक्चुअली लोगों के घरों के अंदर से लीगली पैसा चोरी करके ले गए। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, एक कमाएगा एक जीतेगा, एक कमाएगा एक हारेगा। हाँ, मगर उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो बड़े प्लेयर्स, एक छोटे प्लेयर्स। दोनों को मिला लो तो जीरो सम गेम है। अदरवाइज रिटेल के लिए ऑलवेज नेगेटिव सम गेम है, उसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव गेम है। उस टाइम क्या होता है, ग्रीड सामने आती है। ग्रीड आएगी, एक सौदा करेगा, ब्रोकर भी कहेगा उसका भी काम नुकसान हो गया। अब मैं समझ गया, कल फिर सौदा करने जाएगा, फिर लॉस होगा, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। और हर नुकसान के बाद में अब मैं समझ गया, और ये अब मैं समझ गया 30 साल तक चलता है, एंड इसको कोई रोक नहीं सकता। Today we are going to discuss a very important matter. वो matter I want to discuss that with you is trading. सेबी की नई रिपोर्ट आ गई है, उसके फैक्टर्स में डिस्कस करने हैं। जो लोग बोलेंगे फ्यूचर ऑप्शन में क्या ट्रेडर्स की सिचुएशन है नहीं है, विल गो थ्रू दैट। जेन स्ट्रीट का पूरा एक रकेस हुआ है, आई डोंट नो हाउ मेनी व्यूअर्स नो अबाउट दिस, बट उसको भी डिटेल में करेंगे। एंड ट्रेडिंग ऑन ओवरऑल आई वांट टू कवर। सो शुरू करें? Yeah, I'll be able to help you in this. A lot of experience. Sure, and this is I think what we are looking. We want all your experience, and I think some of the best reactions we've had from people that is where यहाँ पे more than data, you're telling your raw experience. वो I think invaluable है, right? Okay, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यार, सबसे जेन स्ट्रीट केस से शुरू करते हैं। What is this exactly? Jane Street is a American-based finance company. अच्छा. What it was doing in India since 2023. Now all this has happened only in 2 years. 23, 24 and 25. 3 साल में. This had a huge capital. Very large company. तो उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है? पहली बात, इन्होंने 36,000 करोड़ रुपीस कमाए 3 साल में। 36,000 करोड़ रुपीस, इतना तो हमारी कंपनीज का मार्केट कैप भी नहीं होता, कितनी कंपनीज का। तो ये 36,000 कैसे कमा लिए इन्होंने? उन्होंने वो ऐसा करते थे, उनके पास कैपिटल बेस बहुत बड़ा था। वो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स, बैंक निफ्टी का जो स्टॉक्स हैं, जो उसके अंदर स्टॉक्स आते हैं, चाहे वो SBI हो चाहे HDFC हो, वो उन शेयर्स को कैश मार्केट से उठाते थे बड़ी क्वांटिटीज में। तो अगर तुम शेयर्स उठाओगे, अ पावरफुल मैन इज बाइंग एंड बाइंग एंड बाइंग, शेयर प्राइस कहां जाएगी? ऊपर। तो अगर शेयर प्राइस सब स्टॉक्स के ऊपर जाएंगी जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड दूसरी साइड आते हैं हम फ्यूचर ऑप्शंस में। अच्छा, पर्टिकुलरली इन ऑप्शंस में दो होते हैं, कॉल होती है या पुट होती है। तो जो अगर शेयर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रही है, तो ये प्रीमियम्स कहां पे जाएंगे? प्रीमियम्स ही ऊपर जाएंगे। ओके। सो देयरफॉर इन्होंने शेयर्स खरीदे, एक्चुअल शेयर्स खरीदे, ऊपर ले गए, बैंक निफ्टी ऊपर गई, तो जो कॉल वॉल के प्रीमियम्स है वो भी ऊपर जाएंगे। इनको तो पता है इन्होंने खरीदे, तो इन्होंने ये क्या करते थे, जब प्रीमियम ऊपर जाते थे तो उनको शॉर्ट करते थे। चढ़ते हुए प्रीमियम, हमारी आंखों में क्या था, शेयर प्राइसेस ऊपर जा रही है, प्रीमियम ऊपर जा रहे हैं, पैसे लगाओ, पैसे बनेंगे इसमें, ये तो जा ही रहे हैं 15 दिन से। मगर उनको तो स्टोरी अंदर की पता है। उन्होंने कॉल प्रीमियम्स को शॉर्ट कर दी, अगले दिन से वो फिजिकल शेयर्स थे वो बेचने शुरू कर दिए। अच्छा, okay. जब बैंक शेयर्स की प्राइसेस टूटी, बैंक निफ्टी टूटी, तो कॉल प्रीमियम नीचे आएंगे। कॉल प्रीमियम नीचे है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, गेम अप। सो दिस साइकिल कंटिन्यूड फॉर 3 years। बल्कि एक दिन में तो उन्होंने 800 करोड़ कमाए, एज फार एज आई रिमेंबर, 800 करोड़ रुपए कमाए एज पर रिपोर्ट। 36,000 करोड़ हमारे रिटेल इन्वेस्टर के घर में से निकाल के ले गए। 100%। जस्ट कि मैं सबको क्लेरिफाई कर दूं, तो बेसिकली जेन स्ट्रीट क्या करता था, दैट वो बैंक निफ्टी को टारगेट कर रहा था, बाइंग स्टॉक लाइक HDFC वगैरह, उनको कैश में उठाया, प्राइस ऊपर गई, जब लोगों के सब टेक्निकल इंडिकेटर्स हिट हो गए, सबका बाय आ गया और सबको पता है कि क्या करना है, जो सब ट्रेडर्स के, एंड दैट टू ऑल्सो ट्रिप में नहीं जा रहे हैं, सब रैली चेन में उतर गए, मार्केट बुलरन की स्टोरी चल गई, 5-6 यूट्यूबर्स ने क्रिएट कर दिया कि अब तो एक कट आउट हो गया है, अब तो ब्रेक हो गया है, अब टाइम हो गया है एंटर करने का, सब एंटर कर गए, पीक में वो टाटा बाय बाय करके अपना प्रॉफिट लेके भाग गए और सारे स्टॉक्स बेच दिए, राइट? अब इसमें ये स्कैम होता है। और आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें इफ यू थिंक अबाउट एक्चुअली
लोगों के घरों के अंदर से लीगली पैसा चोरी करके ले गए, मैनिपुलेट करके ले गए। और हमारे घर में चोरी होती है ना कि ये चुरा के ले गया, मेरा टीवी गायब हो गया है। हंसी आती है मेरे को उस चोरी पे, लोग इतना सीरियस ले लेते हैं। यहाँ पे हर घर में से पैसे निकल गए अपनी आंखों के सामने, कोई कंप्लेन करने लायक भी नहीं है, लोगों की सेविंग्स भी निकल गई, कंप्लेन करने के लायक भी नहीं है। तो ये डकैती है, और ये तो बड़ी डकैती थी, इसलिए अखबारों के हेडलाइन में छप गई। बट जब आप डकैती बोलते हो, डकैती उनकी है जिसने लूपहोल यूज किया, या बेवकूफी उनकी है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं? ट्रेडिंग करना ही बेवकूफी है। आपके 40 साल की एक्सपीरियंस में, मैं तो पापा देखिए मैं बहुत क्लियर, मेरा वो उसमें वो एजेंडा है। एजेंडा क्या मतलब, मेरा बहुत क्लियर एजेंडा है कि आई वांट टू पुश इन्वेस्टिंग। मैं ट्रेडिंग के एकदम खिलाफ हूँ, और मैं तो बहुत क्लियरली आई थिंक बहुत बहुत बोलता भी हूँ। बट आई वांट टू आस्क यू एज अ कंप्लीटली अनबायस्ड ओपिनियन, पिछले 40 साल में, मैं तो 15 साल में मार्केट्स में, मुझे आने वाले महीने में हो जाएंगे 15 साल, मैं तो कोई देखा नहीं जो ट्रेडर आजकल 2 साल के ऊपर प्रॉफिटेबल है। जो मैंने से प्रॉफिटेबल आई मीन को इंडेक्स को बीट कर रहा हूँ। आपने देखा है कोई 40 साल में सर ट्रेडर जो? नहीं, ये मैच हो रहा है ना, एक साइड खरीद रही है, एक साइड बेच रही है, या एक साइड खरीद रही है, एक साइड बेच रही है। हम मैच किससे खेल रहे हैं? जेन स्ट्रीट जैसे लोगों के साथ में, इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट, बड़े बड़े जायंट्स ऑपरेटर्स के अगेंस्ट। तो क्रिकेट पिच पे जब तुम खेलोगे, तुम्हें पैड बांधना नहीं आता, हेलमेट लगाने के पैसे नहीं है, तो एक ही ओवर बहुत है आपको खत्म करने के लिए। What I mean to say that they are so big, so we are trying to play against them. अब जेन स्ट्रीट था, कोई उसके सामने खड़ा भी हो सकता था। और ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, मैं कह रहा हूं, जो पेपर में छप गया। हर गली हर नुक्कड़ में ऐसे स्कैम चलेंगे हर शहर में, वो तो पेपर में नहीं आएंगे ना। तो देयरफॉर और हम क्या करते हैं, जो शेयर चलता है, ट्रेंड पकड़ रहा है, सोशल मीडिया वाले बोलेंगे ये ट्रेंड है, ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, और टेक्निकल एनालिसिस भी ये बोले कि ब्रेकआउट हो गया। मगर ब्रेकआउट तो करवाया गया है, वो अपना आउट तो ब्रेकआउट नहीं होता ना। तुम और मैं 200 शेयर खरीद लिए, 50,000 शेयर खरीद लिए, उससे ब्रेकआउट तो नहीं होते ना। ब्रेकआउट होने का मतलब है सम स्ट्रॉन्ग हैंड हैज कम इन, मतलब लाख 2 लाख कुछ हो रहा है ना उसके पीछे, हम उन्हीं शेयर के पीछे भागेंगे। मगर वो तो स्कैम है, उसमें ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग टर्म में अगर ब्रेकआउट होता है तो कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से ब्रेकआउट होता है, वैल्यू क्रिएशन है, कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से ब्रेकआउट होता है। शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट होता है स्कैम या एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट की वजह से। ये पापा आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे कि एक ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, एक कमाएगा, एक जीतेगा, एक कमाएगा, एक हारेगा। हाँ, मगर उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो बड़े प्लेयर्स, एक छोटे प्लेयर्स। दोनों को मिला लो तो जीरो सम गेम है। अदरवाइज रिटेल के लिए ऑलवेज नेगेटिव सम गेम है, उसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव गेम है। इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। अगर ये 36,000, क्योंकि मार्केट ज्यादा उस डायरेक्शन जाएगा जिसको घुमा वो पाएगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। अब 36 करोड़ का नुकसान हो गया ना इंडिया से बाहर चला गया ना पैसे, राइट। इज इट अ जीरो सम गेम? नो, 36,000 करोड़ चले गए ना। अगर उसका प्रॉफिट, जेन का प्रॉफिट ले और हमारा नुकसान ले, दोनों को ऐड कर दे तो जीरो सम गेम है। बट जीरो सम गेम इंडिविजुअली के लिए नहीं है, मेरी तो नुकसान ही नुकसान है, उसके लिए पॉजिटिव, दोनों को मिला दो तो जीरो सम गेम है। सो हाउ इज इट अ जीरो सम गेम? बेसिकली इट्स अ लॉस मेकिंग गेम। या एंड दूसरा तो आई रिमेंबर ये लास्ट ईयर बहुत बात हो रही थी कि लोग बोलते हैं आपने डेरिवेटिव्स में इतने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, एसटीसीजी वगैरह सब टैक्स डाल दिया है, बचता क्या है? शायद अब लग रहा है कि गवर्नमेंट को और बढ़ा देना चाहिए, एटलीस्ट वो 36 करोड़ इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं। कुछ भी बढ़ा दें, क्यों बताऊं क्यों? बताइए। जब शेयर मूवमेंट आती है, जो स्टॉक मार्केट में बैठा है बंदा अट्रैक्ट तो होगा ना उससे। उस टाइम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लॉजिक खत्म हो जाता है, इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। उस टाइम क्या होता है? ग्रीड सामने आती है। ग्रीड आएगी, एक सौदा करेगा, ब्रोकर भी कहेगा, उसका भी काम कमीशन बनाने का ही है ना। सौदा करेगा, नुकसान हो गया। अब मैं समझ गया, कल फिर सौदा करने जाएगा, फिर लॉस होगा। अब की तो बस अब आ जाओ, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। You have lost years कि अब मैं समझ गया करते हुए। I know people like that. It's very painful.
अब मैं समझ गया करते करते 20-20 साल निकल जाते हैं। तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा अपना कहानी है। 25-30 साल वेस्ट करने के बाद में मेरा मतलब ये है कि आपने अपना टाइम ट्रेड करा उस चीज में जिसकी कुछ फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। तो 25-30 साल के बाद में बंदा ये कहता है, ये जाना कि कुछ ना जाना, ये भी जाना एक मुद्दत के बाद। How disheartening, how painful can it be when at the age of 50 you realize you were doing all wrong things all these years. A life totally wasted. Or then you become an investor after wasting so many years. अब जेन स्ट्रीट जैसे, ये तो बड़ा है, छोटे छोटे भी तो भरे पड़े हैं क्या? दिस इज ओनली स्कैम, while we are talking something is happening, one little scam is happening. No, there are 7,000 stocks, तो 1,000 स्कैम्स हो रहे हैं। और उन्हीं स्कैम्स में जिस शेयर मैनिपुलेट हो रहा है उसी में तो मूवमेंट आएगी, उसी में तो टेक्निकल ब्रेकआउट होंगे, उसमें तो टेक्निकल एनालिसिस कहेगी, चार्ट कहेगी, डीएमए कहेगा खरीदो, लोग कहेंगे खरीदो, सोशल मीडिया कहेगी, उन्हीं को तो कहेंगे। जिसमें स्कैम नहीं हो रहा, जिसमें मैनिपुलेशन नहीं हो रही, वो शेयर भी तो ऊपर नीचे नहीं होगा ना, वो बेकार है शेयर, तो फंसना ही फंसना। ओके, तो व्हाट इज वेयर डू यू सेव योरसेल्फ? या तो खुद बन जाओ तो जेन स्ट्रीट, तब आ जाना, तुम्हारे पास अगर जेन स्ट्रीट तुम बढ़ गए तो तुम्हारे पास, इंडिया में 140 की पॉपुलेशन है ना, तुम्हारे पास 140 करोड़ लोग होंगे जिनको तुम लूट सकते हो। जेन स्ट्रीट बन जाओ पापा, ठीक है, बट मैं ना डेविल्स एडवोकेट बनता हूँ। एक ट्रेडर बोलेगा कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है इतने बड़े लेवल का, जो जनरली नहीं होता, तो नहीं होता तो ट्रेडर्स ते हारते हैं, तो तुम ट्रेडर्स को क्यों बदनाम कर रहे हो? Why, how can you say कि ट्रेडर लॉस मेकिंग है? वो तो स्कैम हो गया उनके साथ। हाँ, तो ये तो नेचुरल चीज होना ही होना है। तो उस चीज में काय को अपने हाथ डालो जहां पे ये चीजें हो रही हैं। मैं तो कहता हूं घोड़े की रेस बेटर है, हॉर्स ट्रेडिंग। दिख तो रहे घोड़े आपके पास, कोई ये तो नहीं है कि किसी घोड़े को टांग पकड़ दिया, किसी ने भागने नहीं दे रहा, या किसी को कुछ कर दिया, सामने आंखों के सामने होता रहना, या तो आंखों के सामने कुछ है ही नहीं। फिर तो पापा इस एंगल से तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो भी सोच सकता है, नो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शेयर में स्कैम होते रहेंगे, वो शॉर्ट टर्म है। अल्टीमेटली शेयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ेगी। अगर आज रिलायंस का अर्निंग पर शेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज, अर्निंग पर शेयर मान लो 100 रुपए है, 5 साल के बाद में वो 100 रुपए का ईपीएस 500 हो जाता है, तो शेयर प्राइस ही नहीं बढ़ेगी। खत्म कहानी है। यही है कि अभी बारिश हो रही है, अभी धूप हो रही है, मगर मुझे पता है एवरेज 1 साल तो अच्छा ही रहेगा ना। अल्टीमेटली तो आई हैव सनशाइन, बारिश आएगी चली जाएगी, आंधी आएगी चली जाएगी, थोड़ी आंधी चलती रहेगी जिंदगी भर के लिए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये सब अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, मगर मार्केट तो जा रहा है ऊपर यार। वी ऑल लिविंग अ बेटर लाइफ, कंपनीज आर डूइंग बेटर, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत दुख होता है, इन स्पाइट ऑफ सेबी वार्निंग फॉर इयर्स। पर पापा तो आई थिंक तो हर कंट्री में ही ले लो, ये ट्रेडिंग को दिखाया ऐसे जाता है दैट इट इज अ गैम्बल। और जैसे मेरा इसमें ओपिनियन हाउ इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम यू, मैं इसको क्या बोलता हूँ कि द फैक्ट इज कि ट्रेडिंग वैसे भी अगर ये जेन स्ट्रीट हटा भी दो ना, एक लॉस मेकिंग गेम ही है, बिकॉज 15 से 20 महीनों में एक ब्लैक स्वन व्हाइट स्वन इवेंट प्रोबेबिलिटी से अगर यू गेट वाइप्ड आउट, ये होना ही है। एंड दूसरा फैक्ट ये है, who are you competing, जो आपका पॉइंट ये था कि who are we competing against, companies and organizations like Jane Street, जो एक शार्क है वर्सेस हमें छोटी सी मछली है और पैसे मैनिपुलेट करता है, एंड सम लूपहोल और द अदर, ये होना ही है, एंड दिस इज इन एवरी मार्केट्स। तो ट्रेडिंग इसीलिए ही इट्स नहीं, हम जेन स्ट्रीट को ब्लेम कर रहे हैं। अगर कोई भी सारे मैनिपुलेटर्स बाहर हो जाए, जेन स्ट्रीट भी बाहर हो जाए, ट्रेडिंग ही खत्म हो जाएगी, ट्रेडिंग होगी नहीं, क्योंकि शेयर में फ्लक्चुएशन लाता कौन है? अगर शेयर में फ्लक्चुएशन, ट्रेडिंग अपना खत्म हो जाएगी। राइट, यू राइट, सही बोल रहे हो। What I mean to say, there are 360-degree angle to look at this damn word called trading, which half of India's energy is going for a waste. There are 360-degree angle which we can talk about and explain. Jane Street नहीं होता
तब भी ट्रेडिंग खत्म थी मगर नुकसान नहीं होता। जेन स्ट्रीट है तो खूब ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग की डेटा, ट्रेडिंग हैज बीन राइजिंग बाय 25-30% एवरी ईयर, राइट। in spite of, now tell me one thing, every year volumes have been rising in future option trading whatever by 25-30%. SEBI says 94%. abhi SEBI ki report which we are sharing, 84% people have lost money. volume क्यों बढ़े जा रही है फिर? new people are coming in trading. I'll just quote the right figures, Papa. just quote the right figures. मैं एक बार मतलब मेरे को खुद हैरानी होती है, why do we think in such a irrational manner? According to SEBI, sorry to cut you, Papa. According to SEBI, 91% of traders in futures and options are loss makers. तो now I am asking you this question. एक तो खुद को भी पता है मुझे लॉस हो रहा है, मुझे जो मैं मार्केट में आके कहूंगा मुझे तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, अंदर तो पता है ना मैं, Mike, don't touch me. बाहर तो मुझे पता है ना कि अंदर मुझे पता है ना मैं कितना बड़ा मुझे लॉस हो रहा है। बाहर जाके शेयर बनता रहूंगा, पार्टी में जाऊंगा तो ये ट्रेडिंग, ये कमाए वो कमाए, ठीक है ना वो। तो मैं इस चीज को रिपीट क्यों करता हूं बार बार, इस मिस्टेक को रिपीट क्यों कर रहा हूं बार बार मैं? is the Einstein thing comes in true? You're trying to, क्या है वो, you're trying to by doing the same thing again and again you expecting different results. Insanity. ये क्या साइकोलॉजी, प्लीज एक्सप्लेन इट। मैं नुकसान हो रहा है तब भी मैं उसको रिपीट करे जा रहा हूं फॉर इयर्स टू कम, ये क्या चीज है, क्यों है? अकॉर्डिंग टू मी इसका एक ही आंसर है, ग्रीड। और हर नुकसान के बाद में अब मैं समझ गया, और ये अब मैं समझ गया 30 साल तक चलता है। समझा कुछ भी नहीं है, कुछ समझने की कुछ बात ही नहीं है। ऐसे जिंदगियां वेस्ट होती हैं, ऐसे घर का पैसा बर्बाद होता है, ऐसे अपनी जॉब की कमाई, अपने बिजनेस की कमाई खत्म होती है। then why does not SEBI ban it only यार? When SEBI says 90% of the people are losing money, why shouldn't future option be banned? Why shouldn't be cigarettes be banned? Why shouldn't be liquor be banned when all these things are bad? But it's revenue for everybody. Brokers to future options में कमाते हैं पैसा। Everybody, see, everybody, पूरी कायनात एक साइड है, रिटेल इन्वेस्टर अकेला एक साइड। You get what I point? तो इसको रिटेल इन्वेस्टर को इनलाइटन करने की जरूरत है। यहां पैसा नहीं है ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहां पे एगनी है, यहां पे पेन है, यहां पे लॉस ऑफ मनी है, यहां पे सेल्फ हेट्रेट है, यहां पे अब्यूज है फ्रॉम द सोसाइटी टू यू। यहाँ पे फेलियर है, फेलियर टू योर ओन आइज। यहाँ पे आप फेल हो जाओगे अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए, खुद से झूठ बोल रहे हो आप। यहाँ पे ये मिलता है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर पास्ड ऑन टू योर फैमिली मेंबर्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसको सुन के हाँ मैंने सुन लिया खत्म हो गई बात। इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा। अगर कंफ्यूज हो तो 15 दिन, चलो 2 महीने लगा दो, अपने टाइम वेस्ट करो, 2 महीने ट्रेड करो दिल खोल के, उसके बाद तो रोक देना अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो। एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक कोर्स बनाओ, तुम उस कोर्स को सबको इंकरेजमेंट के लिए एज बोनस दे दो कि 2 महीने सब 2-2 लाख लगाएंगे अपने पैसे से और ट्रेड करो, और तुम उसकी रिपोर्ट देखो रोज। 2 महीने बताना भैया अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए हो, क्या आंसर आएगा? नहीं। अब मैं समझ गया, अब तो बिल्कुल समझ गया 2 महीने बाद में। थैंक्स हर्ष, अब मैं समझ गया। अब आ जाओ, 25 साल निकल जाएंगे। ये इतनी सैड स्टोरी है, एंड इसको कोई रोक नहीं सकता। 1992 में सो कॉल्ड हर्षल मेहता का स्कैम हुआ, उसमें भी तो ट्रेडिंग में ही फंसे। 2000 में आईटी बूम बर्स्ट हुआ था, उसमें भी तो ट्रेडर्स ही वही तो फंसे। 2018 में 2008 में यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, जो ट्रेडर्स वही तो फंसे थे फ्यूचर ऑप्शन में, 5 दिन में ही वाइप आउट हो गए थे साहब। राइट। सबको सेबी ने पकड़ा, सबको फॉरेन एजेंसीज है सेबी की, हमारी है वहां पे अमेरिका में, सबने पकड़ा।
वो पैसे वसूल हो गए क्या? जो आदमी चीट हुआ उसको पैसे वापस दे दिए क्या? नहीं. मिल गए पैसे उनको क्या? तो you have to be vigilant yourself. It's your money. You have to look after yourself. Who's there to save you? Right. So this is your money. It's your future. Don't trade your time for this useless activity. गोल्फ खेल लो, सच्चा यार, पैसे बहुत हैं उसके लिए, अगर ट्रेडिंग कर सकते हो तो. So this is what my view about trading. There is not even a % chance that over a period of time, sustainably, with sustainability, one can earn. एक आध दफे तो छक्का मारता ही आदमी ना. So, what will be your message to someone who wants to be a trader? जिसका लाइफ का टारगेट है to be a trader, and this person can be from anyone in any age group. क्या बोलोगे उन्हें? ओके, तो व्हेन यू आर ट्रेडिंग, तुम कौन सा टूल यूज करते हो? टेक्निकल एनालिसिस, ये तो टूल है ना बस, या कुछ और भी? यही है. या तुम प्रमोटर से बात करते हो सुबह शाम? यही है. या तुम जेन स्ट्रीट या और ऑपरेटर से बात करते हो सुबह शाम? ये टूल है ना. ये टूल तो बनाए जाते हैं. जेन स्ट्रीट ने कल को वो टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल इंडिकेटर रिवर्स कर देगा. I have played also initially on moving averages, on RSI, MACD. One more thing, जो financial performance है, जो हमें quarterly मिलती है, is it past data or the future data? Past. Technical indicators, technical analysis we think is talking about the future. This also about the past. कल तो जेनेट बनाएगा ना नया इंडिकेटर. जेनेट मतलब all these guys who do. तो टेक्निकल एनालिसिस ही पास्ट इंडिकेटर है. It's not a future indicator कि ब्रेकआउट हो गया, कल ब्रेकडाउन कर दे. Okay. Technical analysis tells us something about the past. Because if there are operators around, वो अपने आप से चलाएगा ना टेक्निकल इंडिकेटर, और फिर तुमको खरीदवाएगा भी. तो फिर you know how it works. When there's a breakout, the smart guy knows अभी खरीदेंगे लोग, तो उसको पता लग गया, खरीद लिया. अब वो टेक्निकल एनालिसिस को उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा. Right. फिर उसको पता है लोग बेच भी देंगे यहाँ पे, तो इसलिए ऊपर बेचते हैं, नीचे खरीदते हैं, जो जेनरेट है क्या. तो टेक्निकल एनालिसिस इज अबाउट द पास्ट. It doesn't tell you anything about the future because market is not perfect. Market is not pure. Yes, my technical analysis forecast future based on the No, past. it's a but इसमें risk forecast. है. If we say, see, because I'm talking about this Janet Street again and again, ये Janet बड़ा है इसलिए पेपर में आ गया. What about those thousands of छोटे वाले? So what would be your message to that person? My message is only one thing: don't try and see what's going to happen tomorrow in the stock market. Don't try and see what will happen 6 months in the market, and then you position your buys and sells according to you. See 5 years down the line. यार एक बैम्बू का सुना होगा. I like that. बैम्बू का जो प्लांट हम लगाते हैं ना, सीड है जो भी कुछ है, लगाते हैं, 4 साल तक कुछ आता ही नहीं. आदमी गिव अप ही कर देता है यहाँ पे. उसपे शायद प्लास्टरिंग कर देता होगा, सीमेंट का प्लास्टर कर दो यार, बेकार है. 4 साल के बाद में उसकी शूट आती है, और 6 महीने में शूट वो पहुंच जाती है आसमान तक. तो लॉन्ग टर्म में सब कुछ परफेक्ट है, पैसे कमाने वहां पे. एंड स्टॉक मार्केट इज मेंट टू बी लाइक दैट यार. प्लांट्स डोंट ग्रो ओवरनाइट यार. तुम एक बच्चा भी होता है घर में 1 साल का, यू एक्सपेक्टेड टू बिकम 40 इयर्स टुमारो. एक बच्चा तुमने 1 साल का लिया, 1 साल का बच्चा है घर में, यू एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अर्निंग क्विकली. ही अर्न ओनली आफ्टर 25 इयर्स यार. Everything has a time duration. There is a cycle of everything. There's a market cycle for stock market. There's a human life cycle for human beings. There's a behavioral cycle, the way we behave. You can't cut that short. So technical analysis is a thing of the past. Don't try and predict the future of up to anything up to 1 year also. We can't predict. कल इंडिया पाकिस्तान शुरू हो गया तो. So for you. So therefore, there is only one holy grain
invest for long term in good quality companies जो निफ्टी 500 है. अगर नहीं समझ में आ रहा, निफ्टी 500 में तो अच्छी कंपनी होंगे, टॉप 500 कंपनीज, उसमें से 10-20 कंपनी लेके छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, ही लुक आफ्टर यू, बट टाइम तो दो भगवान को. Okay. ठीक है. I think this was quite a powerful thing. इसमें आपने काफी clarity कोई स्टॉक मार्केट एटीएम नहीं है. shared your experience. एटीएम नहीं है, शेयर खरीदे और यूं निकाले पैसे. एटीएम नहीं है. एटीएम नहीं है. Okay. I think that was a very interesting segment जहाँ पे हम इसको end कर सकते हैं. No, it's very painful because you see, I have friends of my age who still doing the same. इसलिए तो कह रहा हूं, ये जाना कि कुछ ना जाना, ये भी जाना एक मुद्दत के बाद, ये भी गलत है. ये जाना कुछ ना जाना, ना जाना एक मुद्दत के बाद भी. True. Yeah, that's it. But I'm glad you're also promoting true investing and not trying to sell short-term gains by showing short-term trading अच्छी है. I'm sure you could have done much more. You must have made much more money by selling these short-term things, but you've not done that. I'm very proud of you because money is not really everything. Yeah. With this, you'll grow faster than the shortcuts, and you'll be very happy to convert traders into good quality investors with good quality companies. You will be surprised कि हमारी community में कितने लोग ऐसे ही हैं जो convert हुए and the returns have been. But वो लोग ऐसे हो गए हैं तो उन पे focus छोड़ो. If you want to contribute to the society, keep a target कि मुझे 10,000 traders को convert करना है investors में. I think find all those traders, attract all those traders to you and tell them, give me 2 months and 2 lakhs of yours. So we can actually plan something like this. But okay, thank you so much for this. And that's it. Comment box में बताना how do you think, and if you have thoughts, you agree with us or disagree with us, comment box में बताना. Let's have a good discussion in the comment box.